Very good morning to all of you. Today I am going to discuss some of the important board numerical for your concept potentiometer of your chapter current electricity. ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स प्लस आपको कंपटीशन एग्जाम में भी हेल्पफुल रहेंगे काफ़ी. तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन. आपको गिवन है टू सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2. आपको दो सेल गिवन है जिनका ईएमएफ E1 एंड E2 है. The EMF of E1 is greater than E2. They are connected as shown in the figure. आपको फिगर गिवन है कुछ इस तरह से ये कनेक्टेड है आपस में. When a potentiometer is connected between A and B, अगर पोटेंशियोमीटर को हम A और B के बीच में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है? The balance point, the balancing length of the potentiometer wire is 300 सेंटीमीटर. तो उस केस में बैलेंसिंग पॉइंट 300 सेंटीमीटर पे आता है. On connecting the same potentiometer between A and C, अगर उसी पोटेंशियोमीटर को हम A और C के बीच में कनेक्ट करते हैं तो आपका बैलेंसिंग पॉइंट आता है 100 सेंटीमीटर. आपका क्वेश्चन है यू नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ E1 एंड E2. E1 और E2 की आपको रेशियो फाइंड आउट करना है. तो स्टार्ट करते हैं एक बार आपका क्वेश्चन. देखिए सबसे पहले इसमें जो हेल्पफुल चीज हमारे लिए रहेगी वो है हमारा पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल. पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल अपना होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ वायर. ठीक है, जो भी पोटेंशियल हमारा फॉल होता है किसी भी वायर के अक्रॉस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है उस लेंथ के अक्रॉस, उसी वायर की लेंथ के अक्रॉस. ठीक है, अब जैसे इसको हम रिमूव करेंगे तो हमारा एक कांस्टेंट आएगा. उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो आपका फॉर्मूला बनेगा V इक्वल्स टू K. सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला विच वी गेट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल से हमें ये बेसिक फॉर्मूला मिलता है. अब क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं. देखो आपको कोई पोटेंशियोमीटर की फिगर गिवन नहीं है, ये दो सेल्स गिवन है आपको. पहला सेल E1 है, दूसरा सेल E2 है. और ये कनेक्टेड कैसे एक दूसरे से? ये कन्वेंशनली कनेक्टेड नहीं है. पहले वाले सेल का नेगेटिव दूसरे वाले के नेगेटिव से कनेक्ट है. तो अगर आपको टोटल ईएमएफ सर्किट का यहाँ पे निकालोगे ना तो वो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आएगा, याद रखना है. अगर ये दोनों इस तरह से कनेक्ट होते तो वो कन्वेंशनल तरीका होता है सेल्स को कनेक्ट करने का, उसमें दोनों के ईएमएफ एड ऑन हो जाते हैं. बट यहाँ पे सेल्स एक का छोटा दूसरे के छोटे से कनेक्टेड है. ठीक है, तो इस केस में आपके एक दूसरे से ये माइनस होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे. अगर इस तरह होते तब ऐड होते आपस में. अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है. तो सबसे पहले केस 1 लेते हैं अपना. तो अगर मैं एक पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट करता हूं A और B के बीच में, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो जब मैं कनेक्ट करूंगा तो मेरा जो सेल E1 है, ठीक है, जो सेल है जिसका ईएमएफ E1 है, ये बैलेंस होगा हमारे पोटेंशियोमीटर वायर पे. ठीक है, तो आपका रोल में सिर्फ ये सेल रहेगा. तो एक बार इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं. तो जहां पे आपका B लिखा है उसकी जगह आप क्या लिखोगे? E1 लिखोगे. क्योंकि जब आप A और B के बीच में कनेक्ट करोगे तो ये वाला सेल आपका एक्टिवेट होगा, ये वाला सेल आपका बैलेंस होगा अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर. तो E1 विल बी इक्वल्स टू K टाइम्स L, द बैलेंसिंग लेंथ. और इस केस में आपकी बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ रही है? 300 सेंटीमीटर. तो आप यहां पे लिख दोगे 300 सेंटीमीटर. तो आपके फर्स्ट वाले केस की इक्वेशन ये बन गई जब पोटेंशियोमीटर को A और B के बीच में कनेक्ट करेंगे. अब देखते हैं दूसरा केस. दूसरे केस में वो बोल रहा है जब A एंड C के बीच में हम कनेक्ट करेंगे पोटेंशियोमीटर को. इट मींस वो कहना चाह रहा है आप यहां और यहां पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट करते हो. तो जब आप कनेक्ट करोगे तो ये दोनों सेल रोल में आएंगे और आपका जो नेट ईएमएफ होगा ना, यहां पर आप जो V की जगह पुट करोगे आप नेट ईएमएफ पुट करोगे और वो आएगा E1 माइनस E2. तो इसी इक्वेशन की हेल्प लेंगे. यहां पर V की जगह हम लिखेंगे E1 माइनस E2. इसके इक्वल होगा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कभी भी चेंज नहीं होता. एक पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है. तो आप अगर A B के बीच में कनेक्ट करो या A C के बीच में कनेक्ट करो या B C के बीच में कनेक्ट करो, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी. अब आपकी जो
इस वाले कंडीशन में जो बैलेंसिंग लेंथ आ रही है वो आपकी 100 सेंटीमीटर है। So your balancing length is 100. This will be your equation number 2. तो दोनों केसेस की इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हमें क्या करना है, E1 और E2 की रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेशियो के लिए इनको आपस में डिवाइड करेंगे। अब आप 1 को 2 से डिवाइड करोगे या 2 को 1 से? बेटर रहेगा 2 को 1 से डिवाइड करो। सो 2 डिवाइडेड बाय 1 इट विल गिव यू E1 माइनस E2। अच्छा, मैंने E1 माइनस E2 क्यों किया है? क्योंकि E1 इज ग्रेटर देन E2, दैट्स व्हाई। ठीक है, डिवाइडेड बाय E1 आपको मिलेगा K इंटू 100 डिवाइडेड बाय K इंटू 300। तो आपको यहां से मिलेगा 1 माइनस E2 अपॉन में E1 इक्वल्स टू K से K कैंसल, यू विल गेट 1/3। सो E2 अपॉन E1 आप शिफ्टिंग करेंगे तो आपको E2 अपॉन E1 की वैल्यू मिलेगी 1 माइनस में 1/3। ठीक है, 1/3 को मैंने लेफ्ट में ट्रांसफर कर दिया, E2 बाई E1 को आप राइट में ट्रांसफर करोगे तो आपको समथिंग लाइक दिस मिलेगा। सॉल्व करोगे यू विल गेट 2/3, 2/3 आपको मिलेगा। तो E2 अपॉन E1 की रेशियो आ गई 2/3। अगर उसने आपसे E1 अपॉन E2 की रेशियो पूछी है तो वो बन जाएगी 3/2। ठीक है, तो जिस भी तरह से उसने आपसे क्वेश्चन पूछा है, E2 अपॉन E1 पूछा है तो आप ये दोगे आंसर। अगर उसने E1 अपॉन E2 पूछा है तो आप उसका रेसिप्रोकल कर दोगे। तो ये थी आपकी पहली वैरायटी। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, द सेकंड टाइप जो आपसे पूछी जाती है। नाउ लेट अस डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन ऑफ टुडे। ये काफी आपका इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये CBSE 2014 में आपको ये टाइप ऑलरेडी पूछी गई है। उसके अलावा दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन मेनी टाइम्स बाय चेंजिंग द स्टेटमेंट। सिर्फ हल्का सा स्टेटमेंट को चेंज किया और इस क्वेश्चन को काफी बार पूछा है, नॉट इवन इन द बोर्ड एग्जाम बट इवन इन द कॉम्पिटिशन एग्जाम ऑल्सो। मैं आज सिर्फ वही क्वेश्चन पिक कर रहा हूं जो आपके कॉम्पिटिशन प्लस बोर्ड दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है। पोटेंशियोमीटर की वायर की लेंथ फिक्स नहीं होती आपकी, जैसे मीटर ब्रिज में होती है 1 मीटर। पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ आपकी कितनी भी हो सकती है, तो उसने यहाँ पे 1 मीटर ली है। हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम। पोटेंशियोमीटर वायर जो है उसका रेजिस्टेंस 15 ओम है। इट इज कनेक्टेड टू अ 5 वोल्ट सोर्स। ये 5 वोल्ट सोर्स से कनेक्टेड है, मतलब ये आपका किसका वोल्टेज गिवन है, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर ड्राइविंग सेल। जो आपका ड्राइविंग सेल होता है उसकी वैल्यू 5 वोल्ट आपको गिवन है इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। अब ये जो 5 वोल्ट सोर्स है जो ड्राइविंग सेल्स है उसको सीरीज में रखा है एक 5 ओम रेजिस्टेंस के साथ। तो जनरली हम अपनी जो फिगर होती है टिपिकल उसमें रियोस्टेट यहाँ पे यूज कर सकते हैं करते हैं। तो आप इसको एक तरह से रियोस्टेट का रेजिस्टेंस दिमाग में रख सकते हो। ठीक है, रियोस्टेट को आप सीरीज में कनेक्ट करते हो ड्राइविंग सेल के साथ। उसका काम होता है करंट को कांस्टेंट मेंटेन रखना आपकी पोटेंशियोमीटर वायर में। क्वेश्चन क्या है आपका, आपसे पूछा है फाइंड द ईएमएफ ऑफ द प्राइमरी सेल। आपको प्राइमरी सेल का ईएमएफ निकालना है। ये वो सेल है जो आपके सेकेंडरी सर्किट में कनेक्टेड है। ठीक है, आपका पोटेंशियोमीटर में 2 सर्किट होते हैं, एक होता है ऑक्सिलरी सर्किट जिसमें ड्राइविंग सेल होता है आपका, पोटेंशियोमीटर वायर होती है, एमीटर लगा होता है, रियोस्टेट होता है। आपका सेकेंडरी सर्किट में आपका अगर किसी सेल को आपको बैलेंस करना है तो आप उसको लगाते हो, अगर किसी 2 सेल का कंपैरिजन करना है तो आप उसको लगा सकते हो। ठीक है, तो आपका वो सब कुछ सेकेंडरी सर्किट में कनेक्ट होता है। तो आपके सेकेंडरी सर्किट में एक प्राइमरी सेल कनेक्टेड है। प्राइमरी सेल आपका डेनियल भी हो सकता है, लेक्लेंचे सेल भी हो सकता है। तो कनेक्ट किया गया है एक प्राइमरी सेल को, आपको पूछा है उस सेल का ईएमएफ फाइंड आउट करो विच हैज अ बैलेंसिंग पॉइंट एट 60 सेंटीमीटर, जिसका बैलेंसिंग पॉइंट 60 सेंटीमीटर पे आ रहा है। अब ये वाली वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, अब इसका प्रोसीजर होता है थोड़ा सा लेंथी होता है क्वेश्चन को करने का, बट मैंने एक फॉर्मूला इसका बनाया है। दैट फॉर्मूला यू कैन यूज डायरेक्टली और इससे आपका क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाएगा, जल्दी भी हो जाएगा। तो है क्या, एक बार आपको हल्का सा मैं समझा देता हूँ। हमें हमारा बेसिक प्रिंसिपल पता है पोटेंशियोमीटर का, क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। Whenever we remove this we get a constant called potential gradient।
तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है V इक्वल टू के। अब अगर मैं किसी सेल को बैलेंस कर रहा हूं, प्राइमरी सेल को, तो मैं उसका ईएमएफ मान लेता हूं ई डैश मान लिया मैंने ईएमएफ ऑफ द सेल, द प्राइमरी सेल इन द सेकेंडरी सर्किट। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई डैश इक्वल्स टू के। ठीक है, अब ये के की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया है। देखो बैलेंसिंग लेंथ आपको गिवन है 60 सेंटीमीटर। अगर मुझे किसी तरह से के मिल जाए तो मैं ई डैश को इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। तो के आप किस फॉर्मूले से निकालोगे, इसका फॉर्मूला है, आप डायरेक्ट इसको याद रखें, ठीक है। यहां पर ई जो है, दिस इज द ईएमएफ ऑफ योर ड्राइविंग सेल। दिस इज द ईएमएफ ऑफ ड्राइविंग सेल। यहां पर जो आपका आर होता है, दिस आर इज द रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द ड्राइविंग सेल। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज विद ड्राइविंग सेल। आर ए बी होती है आपकी द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, सॉरी द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। सो इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, जनरली हम ए बी से डिनोट करते हैं वायर को, ए बी से, तो इसलिए मैंने आर ए बी से डिनोट किया। दिस एल ए बी इज द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। इट इज द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। तो अगर कभी भी आपको किसी प्राइमरी सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना हो, तो आप इससे बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो होता है V प्रोपोर्शनल टू L, वहां से मैंने लिखा V इक्वल टू के एल। ठीक है, अब क्योंकि मुझे सेल को बैलेंस करना है, तो सेल के पास ईएमएफ होता है, तो मैंने V को रिप्लेस कर दिया ईएमएफ के सिंबल से। और क्योंकि E जनरली हम यूज करते हैं ड्राइविंग सेल के लिए, इसलिए मैंने E डैश से सिंबल से नोट कर दिया। सो E डैश इज द योर ईएमएफ ऑफ प्राइमरी सेल, जिसको हम बैलेंस कर रहे हैं। K इंटू एल, एल इज द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ दिस प्राइमरी सेल, K आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, वो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला है E अपॉन में R प्लस आर ए बी इंटू में आर ए बी अपॉन एल ए बी। बहुत इजी है इसको याद करना, आप एक दो बार ट्राई करेंगे, एक दो बार इसको पढ़ेंगे तो यू कैन इजीली रिमेंबर दिस। E होता है ईएमएफ ऑफ ड्राइविंग सेल, R होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द ड्राइविंग सेल, जो रियोस्टेट आप सीरीज में लगाते हो ना, उसका रेजिस्टेंस है। आर ए बी होता है रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, एंड एल ए बी इज द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब एक बार इस फॉर्मूले को यूज करते हैं और अपना क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं, आंसर जो है। एक बार चेक करते हैं क्या क्या चीजें हमें गिवन है। अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, सो आपको एल ए बी गिवन है 1 मीटर। 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर आपको गिवन है। ठीक है, इसके बाद आपको बोला है हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम, तो पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस 15 ओम गिवन है आपको। तो आर ए बी आपको गिवन है 15 ओम। इट इज कनेक्टेड टू अ 5 वोल्ट सोर्स, जो हमारा सोर्स होता है वो ड्राइविंग सेल होता है। तो ड्राइविंग सेल का ईएमएफ हमें गिवन है 5 वोल्ट इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, और इस ड्राइविंग सेल के साथ सीरीज में 5 ओम लगा है। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ योर रियोस्टेट, जो हम जनरली लगाते हैं फिगर्स में अपनी। तो रेजिस्टेंस रियोस्टेट का जो है वो आपको गिवन है 5 ओम। फाइंड द ईएमएफ ऑफ द प्राइमरी सेल, तो प्राइमरी सेल का ईएमएफ आपको फाइंड आउट करना है ई डैश, विच हैज अ बैलेंसिंग लेंथ एट 60 सेंटीमीटर। तो बैलेंसिंग लेंथ आपको गिवन है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइंड आउट करते हैं इसको। तो फॉर्मूला कौन से यूज करेंगे, ये वाला यूज कर लेंगे। तो यहां पे ई डैश अपना क्या हो जाएगा, इट विल बी के टाइम्स 60। ठीक है, बैलेंसिंग लेंथ 60 है, के की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं और के की वैल्यू एक बार फाइंड आउट करते हैं। तो के की वैल्यू हमारी क्या बनेगी, इसको इक्वेशन नंबर 1 में मान लेता हूं। तो के की वैल्यू अपनी बनेगी E, ईएमएफ इज गिवन टू यू 5, R the resistance is given to you 5 plus RAB it is given to you 15, multiplication RAB it is 15
अपॉन में LAB इज गिवन टू यू 1 मीटर। अब क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में गिवन है, या तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो या इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, यूनिट आपको सेम रखनी है। तो मैं सेंटीमीटर में इसको लिख रहा हूं 100। सो इसको एक बार सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो ये आ जाएगा 5/20 इंटू 15 में 100। तो सॉल्व करेंगे अगर इसको तो आपको मिलेगा ये 5 की टेबल में 4 पे गया, ठीक है। एंड इसको आप ऐसे ही रख सकते हैं, आपका बन जाएगा 15/400, ठीक है। आगे आप कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ। तो k की वैल्यू आ गई मेरी 15/400। एंड जो k की यूनिट होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट की, वो होती है वोल्ट पर मीटर। अगर क्योंकि हम यहाँ सेंटीमीटर में यूज कर रहे हैं लेंथ को, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब इस k की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। सो यू विल गेट k की वैल्यू है आपकी 15/400 मल्टीप्लीकेशन में 60। So 0 will cancel out with 0. You can cancel this 5 with 5, 5 3 8 is up. So you will get 3 6 18 divided by 8. You can still cancel it out. तो आपका आ जाएगा 9 divided by 4. So your E dash will come out to be 9 divided 4 is 2.25 volt. तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पोटेंशियोमीटर का। तो प्रिंसिपल जो अपना होता है V प्रोपोर्शनल टू L, वहां से एक फॉर्मूला हमने ड्राइव किया एंड अपना फॉर्मूला बना V इक्वल्स टू KL। अब क्योंकि मुझे प्राइमरी सेल को करना है, प्राइमरी सेल का ईएमएफ E डैश से मैंने ले लिया, तो मैंने V की जगह E डैश लिख दिया। तो मेरा फॉर्मूला बन गया E डैश इक्वल टू KL, ठीक है। अब K को कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो इसके लिए आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, वैल्यूज मैंने पुट कर दी है। बस आपको ध्यान रखना है, इफ योर बैलेंसिंग लेंथ इज इन सेंटीमीटर, तो आप पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ को सेंटीमीटर में रख सकते हो। वो बाद में यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट हो जाती है, आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इफ यू वांट टू चेंज इट टू मीटर, तो आप इसको मीटर में ही रखेंगे, ठीक है। चलो, तो दिस वाज योर सेकंड क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ टुडे। लेट अस डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। क्वेश्चन में आपको गिवन है, अ लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर AB इज हैविंग अ कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग इट्स लेंथ। आपको एक पोटेंशियोमीटर वायर गिवन है AB यहाँ पर, और वो कह रहा है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट है ओवर द पोटेंशियोमीटर वायर। वो कांस्टेंट होगा ही अगर पोटेंशियोमीटर आप यूज कर रहे हैं तो। द नल पॉइंट्स फॉर द टू प्राइमरी सेल्स, दो प्राइमरी सेल्स आपको गिवन है E1 एंड E2, connected in the manner shown are obtained at a distance of 120 centimeter and 300 centimeter from the angle। तो हमारे पास दो प्राइमरी सेल्स है, एक E1 है E2 है। हमने उन्हें दो अलग अलग तरीके से कनेक्ट किया है। पहला ये तरीका है कनेक्ट करने का, दोनों को हमने एक साथ सीरीज में कनेक्ट किया है और अनकन्वेंशनल तरीके से कनेक्ट किया है, ठीक है। आपको पता है इस केस में क्या होगा, एक दूसरे से ये माइनस हो जाएंगे, नेट ईएमएफ आएगा माइनस करके। जो सेकेंड मैनर है कनेक्ट करने का, वो है ये अपना कन्वेंशनल तरीका जो सेल्स को कनेक्ट करने का होता है। तो इसमें हमारा जो नेट ईएमएफ आएगा वो आएगा E1 प्लस E2। ऊपर वाले में क्या आएगा, E1 माइनस E2 आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो उसने आपसे पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ E1 एंड E2। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, यू नीड टू फाइंड द पोजिशन ऑफ नल पॉइंट फॉर सेल E1। सेल E1 के लिए नल पॉइंट फाइंड आउट करो। थर्ड क्वेश्चन पूछा है, हाउ इज सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर बी इंक्रीज्ड। सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक बार क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इसमें आपको बेसिक फॉर्मूला जो होता है पोटेंशियोमीटर का, वो मैं लिख देता हूं। जो सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है आपका V इक्वल्स टू KL। V आपका पोटेंशियल होता है, K आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है, L इज द बैलेंसिंग लेंथ। अब पहला केस लेते हैं, केस 1। केस 1 में उसने जो बैलेंसिंग लेंथ है वो 120 सेंटीमीटर पे मिल रही है। तो 120 सेंटीमीटर मतलब ये वाला तरीका। तो इस वाले तरीके में जो आपका नेट ईएमएफ आएगा वो आएगा E1 माइनस E2, ठीक है। तो V की जगह हम लिखेंगे E1 माइनस E2 इज इक्वल टू K, एंड जो बैलेंसिंग लेंथ आ रही है वो आपकी 120 है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे 120 से, तो इसको मैं लिख सकता हूं 120K।
So E1 minus E2 will be equal to 120 K. Case 2, इसको मैं इक्वेशन 1 एज्यूम कर रहा हूं. नाउ केस 2 मतलब ये वाला, जब आपकी बैलेंसिंग लेंथ 300 पे आपको मिल रही है, तो इस केस में दे आर कनेक्टेड कन्वेंशनली, तो आपका जो नेट ईएमएफ होगा वो होगा E1 प्लस E2. तो V की जगह पे आप लिख दोगे E1 प्लस E2 इक्वल्स टू K. ऐसे का ऐसे आएगा बिकॉज पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कांस्टेंट, और L बैलेंसिंग लेंथ इस केस में आपकी 300 सेंटीमीटर है. तो इसको मैं लिख सकता हूं 300 K. दिस विल बी योर सेकंड इक्वेशन. अब मुझे E1 और E2 की रेशियो निकालनी है. तो बच्चा कई बार सोचता है सर क्यों ना इनको आपस में डिवाइड कर दो. यस, तो आप वो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो वाला तरीका भी यूज कर सकते हो. समटाइम्स मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स बहुत यूज करते हैं उसको. बट अगर कोई बच्चे को कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो नहीं आता है तो वो कैसे करेगा? तो उसके लिए वो इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकता है. तो एक बार इनको सॉल्व करके देखते हैं क्या हमारा पर्पस फुलफिल हो रहा है. देखो हमें इक्वेशन मिली है E1 माइनस E2 इक्वल्स टू 120 K, एंड सेकेंड इक्वेशन हमें मिली है E1 प्लस E2 इक्वल्स टू 300 K. ठीक है, तो एक बार इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. लेट अस ऐड दिस इक्वेशन. ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा ट्वाइस E1 इक्वल्स टू 420 K. सो आवर E1 विल बी इक्वल्स टू 210 K. सो E1 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 210 K. E1 पहले वाला जो सेल है उसका EMF आएगा 210 K. अब किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो. लेट अस पुट इन द सेकंड इक्वेशन. इसको जब आप सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो E2 आपको क्या मिलेगा? तो व्हेन यू विल पुट 210 ओवर हियर, तो 210 जब आप पुट करेंगे तो 210 प्लस में क्या करें, इसको इस तरफ लेके जाओगे, आप माइनस करोगे, यू विल गेट 90 K. आपको 90 K मिल जाएगा. सो द वैल्यू ऑफ E2 विल बी 90 K. सो E1 मुझे मिल चुका है 210 K, E2 मिल चुका है 90 K. तो अब हमारे तीनों क्वेश्चंस को करने का रास्ता खुल चुका है. बताता हूं कैसे आगे. सबसे पहले इसको एक बार देखते हैं. तो फॉर्मूला हमारा V इक्वल टू KL इज द बेसिक फॉर्मूला. तो मैंने क्या किया, पहले केस में ये अनकन्वेंशनल तरीके से कनेक्टेड है तो ये आपस में माइनस हो जाएंगे. तो V की जगह आप लिखोगे E1 माइनस E2. K ऐसे का ऐसे आएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कांस्टेंट, और बैलेंसिंग लेंथ है 120 सेंटीमीटर, मैंने पुट कर दिया. ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में दे आर कनेक्टेड इन कन्वेंशनल वे, तो E1 प्लस E2 हो जाएगा, V की जगह आ जाएगा, एंड K बैलेंसिंग लेंथ इज 300. सो लाइक दिस आई हैव रिटन. तो वी हैव गॉट द टू इक्वेशंस. दोनों मैंने लिखी. कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो आप यूज कर सकते हो, बट द इजी मेथड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स इज यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन. इट विल टेक हार्डली योर 10 to 15 सेकेंड्स. ठीक है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में भी इतना टाइम लग ही जाएगा. तो इनको आप करेंगे सॉल्व. तो सॉल्व करने के बाद E1 आएगा 210, E2 आ जाएगा 90 K. अब एक बार चेक करते हैं क्या हमारी रेशियो निकल चुकी है E1 एंड E2. लेट्स चेक इट. यस, बिल्कुल रेशियो निकल चुकी है. तो E1 डिवाइडेड बाय E2 हमारा क्या बनेगा? E1 की वैल्यू है 210 K, E2 है अपना 90 K. सो K विल कैंसिल आउट विद K, 0 will cancel out with 0. I am left with 21 divided by 9. 3 से आप कैंसिल आउट करोगे, 3 7 जा 3 3 जा. तो हमारी E1 by E2 की रेशियो आ गई 7/3. 7/3 is the ratio of E1 and E2. तो क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा टिपिकल लगता है. द फिगर थोड़ा सा लगती है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, बट ऐसा है नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इफ यू नो द वे हाउ द सेल्स आर कनेक्टेड. अनकन्वेंशनल तरीके में माइनस होते हैं, कन्वेंशनल तरीके में दे गेट एड अप. और अगर आपको बेसिक फॉर्मूला भी आता है पोटेंशियोमीटर का, आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हो. तो हमारा E1 बाई E2 की रेशियो निकल चुकी है 7/3. तो फर्स्ट पार्ट हो चुका है. अब सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं. सेकेंड पार्ट, उसने बैलेंसिंग लेंथ पूछी है सेल E1 के लिए. अब एक बार लिख के देखते हैं. सेकेंड वाला पार्ट कर रहे हैं. तो अगर मेरा सेल, ये पूरा सर्किट अगर रिमूव कर देते हम, सिर्फ एक सेल E1 यहाँ पे होता हमारा, सिर्फ एक सेल E1, तो इसी फॉर्मूले का मैं यूज करता. सेल का EMF V की जगह E1 आता, इक्वल्स टू K आता, और बैलेंसिंग लेंथ मेरी मान लो कोई भी बैलेंसिंग लेंथ हो जाती, इसकी L1 हो जाती. ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? आई कैन राइट इट लाइक दिस. E1 मेरा बन जाता L1 इंटू K.
अब आप एक बार चेक करें, E1 मेरा आ गया L1 इंटू के, एंड मेरे पास ऑलरेडी भी E1 की वैल्यू प्रेजेंट है, तो आप इस इक्वेशन को एंड इस इक्वेशन को आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं। सो यू विल गेट L1K विल बी इक्वल टू 210K, K से K कैंसिल हो जाएगा, L1 आ जाएगा 210, द यूनिट इज सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्योंकि हम यूज कर रहे हैं इसलिए, अगर आप मीटर में कन्वर्ट करते तो आंसर आपका मीटर में आता। ठीक है, तो लेंथ आ गई मेरी बैलेंसिंग 210। बहुत सिंपल था, बच्चा जनरली सेकंड पार्ट में कंफ्यूज होता है, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड टू गेट कंफ्यूज। E1 है E2 की वैल्यू आपकी आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ K, तो आप एक बार इस फॉर्मूले का यूज करके E1 सेल को बैलेंस करो, K इंटू L1 आएगा। अब जो भी इक्वेशन आई है उसको कंपैरिजन कर दो ऑलरेडी जो E1 की इक्वेशन, आपका बैलेंसिंग लेंथ आ जाएगी। अब बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट इज आप पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को कैसे इंक्रीज करेंगे। सेंसिटिविटी का मतलब होता है द मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल दैट कैन बी मेजर्ड बाय अ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जितनी छोटी वैल्यू पोटेंशियल की मेजर कर पाएगा उतना ही ज्यादा वो सेंसिटिव होगा। ठीक है, तो कैसे वो छोटी से छोटी वैल्यू मेजर कर सकता है, तो उसका आंसर इस फॉर्मूले में ही छिपा है। तो उसका आंसर है इन टर्म्स ऑफ योर पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो K हमारा बनेगा V डिवाइडेड बाय L। अब पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी पोटेंशियल ग्रेडियंट पे डिपेंड करती है। K जितना छोटा होगा हमारी सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। If K is small then our sensitivity will be large। अब अगर मैं किसी तरीके से K को कम कर दूं तो सेंसिटिविटी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। तो K को कम करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है, यहां पे फॉर्मूले में है, यू कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ योर लेंथ। लेंथ मींस द लेंथ ऑफ योर पोटेंशियोमीटर वायर। सो बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, सो इंक्रीज द length of potentiometer wire, you can increase the length of potentiometer wire। इससे क्या होगा, आपकी K की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी एंड आपकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड तरीका होता है आपका, अगर आपकी जो पोटेंशियोमीटर की लेंथ है वो एक तरह से आप जितनी बढ़ा सकते थे आपने बढ़ा दी, अभी भी आपको सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है, K की वैल्यू को और कम करना है, तो कैसे करेंगे। तो सेकंड जो तरीका होता है वो यहां छुपा है। जो V होता है आपका वो होता है I इंटू में रेजिस्टेंस। अब जो रेजिस्टेंस है सर्किट का, वो आप एक तरह से मान लो कि जो वायर है आपकी पोटेंशियोमीटर वायर, उसका रेजिस्टेंस एक तरह से फिक्स हो चुका है। ठीक है, क्योंकि लेंथ अब आप इंक्रीज नहीं कर सकते। तो करंट एक ऐसी चीज है, अगर आप इसको डिक्रीज कर दो तो यू कैन डिक्रीज द वैल्यू ऑफ K। और करंट की वैल्यू को डिक्रीज किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन द रियोस्टेट। अगर आप रियोस्टेट में रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो ड्राइविंग सेल से जो करंट आ रहा है पोटेंशियोमीटर वायर में, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप रियोस्टेट का रेजिस्टेंस इंक्रीज करो, करंट विल डिक्रीज। इफ करंट विल डिक्रीज, K विल आल्सो डिक्रीज। सो द सेकंड मेथड इज डिक्रीज current in your potentiometer wire। तो ये दो तरीके होते हैं। कैसे करंट डिक्रीज करते हो, यू कैन इंक्रीज द रेजिस्टेंस विच इज इन सीरीज विद द ड्राइविंग सेल। ठीक है, तो इन दो तरीके से यू कैन इंक्रीज द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, ये आपके K की वैल्यू को डिक्रीज कर देगा, और यू कैन डिक्रीज द करंट इन द पोटेंशियोमीटर वायर, उससे भी आपकी K की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस पोटेंशियोमीटर के। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कमिंग विद सम मोर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर बोर्ड प्लस कंपटीशन। टिल देन बाय एंड टेक केयर।